वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 मई को यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने भी आज तातील का ऐलान कर दिया है। कराची में वफाकी, सूबाई ट्राइब्यूनल्स और स्पेशल कोर्ट्स भी बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। 28 मई यौम तकबीर की आम तातील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद होगी, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जामिया कराची ने भी 28 मई को आम तातील का ऐलान करते हुए मंगल को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम आज के इम्तहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल वफाकी तालीमी बोर्ड के प्रैक्टिकल इम्तहान अब 1 जून को होंगे। 28 मई के इंटरटेक इम्तहानात भी 1 जून दोपहर 2 बजे होंगे। वफाकी निज़ामत तालीमात के मुताबिक ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बाकी यौम तकबीर पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी, ताहम इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तहानात लिए जाएंगे। यौम तकबीर के सिलसिले में आज सरकारी तातील के बायस स्टेट बैंक्स बंद रहेंगे। यौम तकबीर पर आम तातील के बायस कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी आज बंद रहेगा। आज आम तातील के बायस कराची में मैट्रिक इम्तहानात नहीं होंगे। कराची में आज के मैट्रिक के मुलतवी पर्चे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। यौम तकबीर पर इलेक्शन कमीशन के दफातर 28 मई को बंद रहेंगे और यौम तकबीर की छुट्टी के बायस इलेक्शन कमीशन ने आज के तमाम केसेस डी लिस्ट कर दिए हैं। आज से 26 साल कबल पाकिस्तान ने चाकी के मकाम पर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। इस हवाले से 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया। मजीद तफसील ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट। भारत का जंगी जुनून बढ़ा और इसने 11 मई 1998 को 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान पर अस्करी बर्तरी हासिल करने की कोशिश की। उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 7 एटमी धमाके करके भारत के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका ने एटमी धमाके रुकवाने के लिए दबाव भी डाला, $5 अरब देने की पेशकश भी की, मगर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दबाव कबूल किया और न ही डॉलर्स। एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। पाकिस्तान 28 मई को कामयाब एटमी तजुर्बा करने के साथ ही दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गया। एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और इंजीनियर्स ने चाकी में जो एटमी धमाके किए, इसकी गूंज आज भी दुश्मन पर हैबतदारी किए हुए है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। PTI ने भी 28 मई के कामयाब एटमी तजुर्बात पर खुशी का इजहार किया है। PTI ने यौम तकबीर पर कौम को खराज तहसीन पेश किया है। तर्जुमान PTI ने कहा कि एटमी धमाके कौमी अज़्म और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर हैं। कौम ने पेट काट कर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की खातिर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया था। ये प्रोग्राम ताकत के किसी रिवायती मरकज़ की बजाय अवामी ताईद और शराकत से इबारत है, लेकिन एक मखसूस गिरोह सियासी फ़ायदे की खातिर एटमी प्रोग्राम को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश करता है। कौमी ख़जाना लूट कर मुल्क कमज़ोर करने वालों की जानिब से मुल्क को एटमी सलाहियत का हामिल बनाने का दावा महज भोंडा मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 अलग अलग कार्रवाइयाँ करके 23 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। 26 मई को पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक और 2 जवान शहीद हो गए। 27 मई को टांक में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरी कार्रवाई खैबर के इलाके बाग में की गई, जिसमें 7 दहशतगर्द मारे गए और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक 26 मई को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला शहीद हुए। 27 मई को ज़िला टांक में एक ऑपरेशन में सिक्योरिटी एहलकारों की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला खैबर के इलाके बाग में होने वाली झड़प में 7 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जिनमें कहूटा के 32 साला नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, ज़िला पूंछ के 30 साला लांस नायक सैयद दानिश अफकार, लिया के 32 साला सिपाही तैमूर मलिक, बाग के 22 साला सिपाही नादिर सगीर और खुशाब के 23 साला सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल हैं। ज़िला खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज़ जनाजा पेशावर गैरजन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फौजी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक कहूटा के 32 साला नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, ज़िला पूंछ के 30 साला लांस नायक सैयद दानिश अफकार, लिया के 32 साला सिपाही तैमूर मलिक, बाग के 22 साला सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज़ जनाजा पेशावर गैरजन में हुई।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की अयादत के लिए CMH पेशावर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा और भरपूर क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के कौम के अज़म का अयादा किया। कबल अज़ी आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी शामिल होगा। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया, जिसमें नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है, जबकि बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुजरिम इसराइल आलमी अदालत का फ़ैसला, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स, आलमी दबाव किसी को भी खातिर में ना लाया। रफ़ा में पनाहगज़ीन कैंप पर तबाहकुन बम बरसा दिए, 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ज़्यादातर शहादतें इसराइली बमबारी से कैंप में आग लगने से हुई। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में औरतों और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। आग से झुलसने वालों में कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक है। जबालिया, नसायरत और गज़ा शहर में भी पनाहगज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज ने हमले किए। 160 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में गुज़श्ता 24 घंटों में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि रफ़ा में कैंप पर 900 किलो से ज़्यादा वज़नी बमों का इस्तेमाल किया गया। मिस्री हुक्काम ने ज़ख्मियों को निकालने के लिए एम्बुलेंस भेजने की अपील भी की। इसराइल ने रफ़ा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया है। आलमी अदालत इंसाफ ने 2 रोज़ पहले ही इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया था। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा क्रॉसिंग पर फायरिंग से एक मिस्री फ़ौजी को भी शहीद कर दिया। मिस्र ने रफ़ा क्रॉसिंग के नज़दीक फायरिंग वाक़े में मिस्री फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मिस्री फ़ौज का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग के नज़दीक फायरिंग वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। फायरिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नाफिज मिस्री फ़ौजी की शहादत हुई है। इसराइली फ़ौज ने भी वाक़े की तहक़ीक़ात करने और मिस्री हुक्काम से राबते में होने का बताया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रफ़ा पनाहगज़ीन कैंप पर हमले को अफसोसनाक वाक़या करार दे दिया। एक बयान में कहा है कि रफ़ा में हमने लाखों रिहायशियों का इनखला करवाया। हमारी बेहद कोशिशों के बावजूद कल रात अफसोसनाक वाक़या हो गया। कल के रफ़ा वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, नताइज सामने लाएंगे। गुज़श्ता रात इसराइली फ़ौज के रफ़ा पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। रफ़ा में पनाहगज़ीनों के खैमे जला देने पर नेतन्याहू को भी शर्म आ गई। ताहम अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इन हमलों पर इसराइल को हक़ बजानिब करार दिया। जॉन कर्बी का कहना है कि इसराइल को हमास के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का हक़ हासिल है। हम समझते हैं कि रफ़ा हमले में हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। दोनों हमास दहशतगर्द इसराइली शहरियों पर हमलों के ज़िम्मेदार थे। हम इस बात में वाज़े हैं कि इसराइल को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन एहतियात करनी चाहिए। इसराइली फ़ौज से राबते में है। इसराइल रफ़ा हमले की तहक़ीक़ात कर रहा है। गुज़श्ता रात इसराइली फ़ौज के रफ़ा पनाहगज़ीन कैंप पर हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट का हजम 27.5% इजाफे से 1200 अरब रुपये तक रखे जाने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट की हतमी मंजूरी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल देगी। इस हवाले से तजवीज़ को रवां हफ्ते वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की हतमी मंजूरी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से ली जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दक मलिक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वफाकी वज़रा के साथ बातचीत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि उम्मीद और ख्वाहिश है कि इसी तरह मामलात आगे चलते रहें। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो वो सूबे के वज़ीर आला हैं, दूसरा ये कि वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, लेकिन वो दोनों जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे हैं। मैं मीटिंग में था जिसमें वज़ीर आला KP तशरीफ़ लाए थे और मुझे लगा कि हम एक सही समत जा रहे हैं। उसके अंदर बेशुमार जो मुल्की मसाइल थे, जो सूबाई मसाइल थे, वो एक अच्छे तरीक़ाकार के ज़रिए डिस्कस किए गए और जो पॉलिटिक्स का या जमहूरियत का की जो मेराज है कि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पब्लिक पॉलिसी को दोनों ज़ावियों से देखकर आगे बढ़ाया जाए मुल्की मुफाद में, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आ रही थी, गुफ्तगू भी नज़र आ रही थी, मुल्की मसाइल भी नज़र आ रहे थे। तो ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है और उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर ये मामलात चलते रहें। गंडापुर साहब के 2 रोल हैं सर। एक रोल तो एज अ चीफ मिनिस्टर है, जो इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस,
एंड सेकेंडली ही इज़ ऑल्सो द पार्टी चीफ ऑफ दैट प्रोविंस। अब वो दो रोल उनको निभाने पड़ रहे हैं। जहाँ तक कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें बहुत से ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं और ये एक नहायत ही सेंसिटिव सूबा है। ये पंजाब या सिंध से काफ़ी बहुत सी सिर्फ आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं, दुनिया जहान की इस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पे काम करती हैं। साथ अफगानिस्तान है, वहाँ पे दुनिया जहान के मुल्क जो है उनकी पेनिट्रेशन है। तो ऐसे सूबे के अंदर ऑपरेशनली फेडरल गवर्नमेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ ऑपरेशनल लेवल के ऊपर किसी किस्म का जो ताल्लुक है उसको आगे लेके बढ़ना, मैं ये समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि गंडापुर की वफाकी वज़रा से मुलाकात आइनी फ़राइज़ के सिलसिले में हुई। उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी सतह पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें कि उसने झूठे मुकदमात में पीटीआई क़यादत को फंसाया हुआ है। क्या पार्टी ने कहीं तय किया है कि जी बात अब आगे भी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं बर्फ क्या पिघली है, क्या मामला था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ तक गंडापुर साहब का बतौर चीफ मिनिस्टर के आईनी फ़राइज़ हैं उसको पूरा करने के लिए अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ या उसके किसी मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो तो समझ में आता है ना। लेकिन इससे ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि ये पार्टी के दरमियान कोई नेगोशिएशन हो रही है। मुज़ाकरात तो उनके साथ होते हैं जिन्होंने आपके साथ कोई बेहतर तौर पर सलूक किया हो। उन पार्टी के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया हो, जिनको आपकी सीटें चोरी करके दे दी गई हो, उसकी बुनियाद पर वो अपनी एक नाजायज हुकूमत बनाए बैठे हो। हर तरह के झूठे मुकदमात में पीटीआई की सारी लीडरशिप को फंसाया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है इमरान खान साहब ने कि इसको जुडिशल कमीशन मुकर्रर करके 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसका ऑडिट किया जाए, चोरी का माल वापस दिया जाए जिसका हक बनता है, फिर उसके बाद बात चल सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी है। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि पैमरा चैनल्स को ऐसी हिदायत देने का मजाज नहीं है। इस पाबंदी की आड़ में पैमरा ने अदलिया पर कदगन लगाने की कोशिश की है। किसी कार्रवाई की कवरेज होगी और किस पर पाबंदी होगी ये फैसला करना अदलिया का इख्तियार है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया है। कराची में रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। 29 से 31 मई के दौरान पारा 40 डिग्री से तजावुज़ कर सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गर्म और खुश्क हवाओं के बायस दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ेगा। दिन के बेशतर हिस्से में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 20 से 25% तक रह सकता है। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। सरदार सरफराज के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। जून में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मंगल को मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने सूबे के शुमाली इलाकों के 6 अजला में बारिश की पेश गोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी और तुरबत में पड़ी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी कोयटा में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 मई से 1 जून के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर 28 मई को मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। 28 मई से 29 मई के दौरान कोयटा, योब, ज़ियारत, वारखान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 28 मई से 1 जून के दौरान चित्राल, दीर, स्वात, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, कोहिस्तान, वज़ीरिस्तान में बारिशों का इम्कान है।
शांगला, लकी मरवत, करक, पेशावर, मर्दान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 28 मई से यकम जून के दौरान बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 28 और 29 मई को कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में भी बारिशों की पेशगोई की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे में इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ़ के हुसूल में नाकामी पर बरहमी का इजहार किया और नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और बोर्ड्स को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और टीम की परफॉर्मेंस का ऑडिट करवाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के उमूर से मुतालिक इजलास हुआ। मरीम नवाज़ ने इंडस्ट्री के फ़रोग़ के अहदाफ़ के हुसूल में नाकामी पर बरहमी का इजहार करते हुए नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबरा और बोर्ड्स को तब्दील करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करें। इंडस्ट्रियल स्टेट्स को प्लग एंड प्ले मॉडल पर कायम करना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़ के क़याम के तरीक़ाकार को आसान और तेज़ तरीन बनाया जाएगा। मरीम नवाज़ ने हिदायत की है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स को इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनके लिए वो कायम की गई हैं। सिंध में उमरकोट के करीब तारीखी अहमियत के हामिल इलाके मेघवाड़ के मकीनों को कई चैलेंजेस का सामना है। कोका कोला की जानिब से 800 घरानों पर मुश्तमिल छोटी सी बस्ती की मुश्किलात में कमी की कोशिश की गई है। मेघवाड़ में साफ़ पानी तक रसाई इलाका मकीनों के सरफहरिस्त मसाइल में से एक है और जब मौसम भी शदीद गर्म हो तो पीने के लिए साफ़ पानी की ज़रूरत कई गुना बढ़ जाती है। तहम कोका कोला ने जदीद फ़िल्टरेशन प्लांट के ज़रिए मेघवाड़ को उम्मीद की किरण दी है। शमसी तवानाई से चलने वाले फ़िल्टरेशन प्लांट से फ़ी घंटा 1000 लीटर पानी हासिल किया जा सकेगा। कराची में सदर एम्प्रेस मार्केट के करीब दुकानदारों ने बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए दोनों सड़कें टायर जलाकर बंद कर दी। एहतजाज के बायस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कुछ देर बाद पुलिस से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके सड़क खुलवा दी।